नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसी मिशन के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 436 नवचयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ में होता है। नियुक्तियों में पारदर्शिता बरती गई है और यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार में आई है। मैं सबसे पहले 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है जब मैं बातचीत कर रहा था प्रदेश के नवचयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से, उनके आत्मबल को देखकर, उनके आत्मविश्वास को देख करके, और स्वाभाविक रूप से आत्मबल और एक आत्मविश्वास हमारे लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास रहा है इसलिए 3.25 वर्ष के दौरान आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे और खासतौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों की 3,300 से अधिक पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था। उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था। यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस की भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 3.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली। भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है। कठोरतम कार्रवाई लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सभी जगह उसी पारदर्शी तरीके से जहां हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं वहीं
निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। यानी निजी क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो 15 लाख से अधिक नौजवानों को तो हमने सीधे नौकरी दी है। 1.5 करोड़ नौजवानों को हमने रोजगार के साथ जोड़ा है। इसी प्रकार से करोड़ों नौजवानों को स्वतः रोजगार की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये जो मिशन रोजगार का अभियान प्रदेश के अंदर है, आज की ये प्रक्रिया 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन का जो एक कार्यक्रम और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो पिछले 3.25 वर्षों से लगातार प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि तांडव एक छोटी वेब सीरीज है जिस पर पूरी सरकार तांडव मचा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में अब यूनिवर्सिटी में राजनीति घुसने लगी है, युवाओं पर एनएसए लगाया जा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि आने वाले समय में सपा सरकार आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार आने के बाद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के साथ जो हो रहा है उससे अच्छी यूनिवर्सिटी फिर से बनाएंगे। उन्होंने वीर सावरकर की फोटो पर कहा कि आजादी के समय उन्होंने क्या किया ये चर्चा हो, जिन्होंने काम किया है उनका सम्मान किया जाए। क्योंकि युवा दिवस और हमारे इतने बड़ी संख्या में युवा आए हैं, तो केवल क्योंकि पन्ने बहुत हैं, यूपी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। यूपी को 4 साल में आपने भी देखा है, नया बजट आने वाला है। एक हमारे स्लिप ऑफ टंग बोले या बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो रेज किया था हेमंत ने, शायद कुछ बातें पीछे से आई कि उस पर दोबारा चर्चा कर दो। मैं तो कहूँगा प्रेस के लोगों से, अगर आप कभी भी चर्चा करना चाहें तो मदर एंड चाइल्ड पे जब चर्चा आप करना चाहो, मैं तैयार हूँ, आपसे चर्चा करूँगा मैं, क्योंकि उसको अदरवाइज ना लिया जाए। क्योंकि प्रेस कब क्या ट्विस्ट कर दे, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। और फिर आप में से न जाने कौन कैसा ट्विस्ट है, मुझे भी नहीं पता। गुलदस्ता नहीं है ये, कुछ और चीजें हैं। गुलदस्ता तो एक अच्छा शब्द है भाई, उसको खराब मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब इतने युवा ज्वाइन कर रहे हैं, बजट बनने वाला है, और मुझे याद है कि जब एक रात कोई जगना नहीं चाहता था, कई लोग जो कर्मचारी जगना नहीं चाहते थे, मन ही मन सोच रहे थे कि बताओ कैसा फैसला ले लिया सरकार ने। रात भर जगाया, रात भर चर्चा की, और किन यूएन के तमाम जो पॉइंट्स हैं, वो स्लिप कर रहा हूं मैं नाम, जो गोल्स तय किए थे यूएन ने, या मिलेनियम गोल्स, हाँ जो भी कुछ, तो मतलब कि जो जगना नहीं चाहता था। और क्या चर्चा हुई बताओ आप? अगर चर्चा हुई ठीक है, आपने रास्ता क्या अपनाया, आप किस तरफ लेके जा रहे हो सरकार को? और फिर तब जब दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, भाई दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, देश के प्रधानमंत्री यूपी से हो, देश के राष्ट्रपति यूपी से हो, और इतना बड़ा आपको सहयोग मिल रहा हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पैरामीटर्स कहां हैं? उन गोल्स का क्या किया आपने? उनका गोल ही गोल कर दिया इन्होंने। खराब शिक्षा के मामले में यूपी नंबर 1, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1, हेल्थ इंडेक्स में बता ही चुका हूं, मिड डे मील में नंबर लास्ट, महिला अपराध में नंबर 1, नाबालिगों से रेप के मामले में नंबर 1, रेप पीड़ित बेटियों के न्याय ना देने में नंबर 1, बाल अपराध के मामले में नंबर 1, हंगर इंडेक्स में नंबर 1, संसद में पेश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में नंबर 1। तो अगर ये अपनी ही रिपोर्ट नहीं मानेंगे, अपनी ही सरकार की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, तो किसकी रिपोर्ट मानेंगे? जो फेक इनकाउंटर्स हैं, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, उसमें नंबर 1 यूपी है। शर्म से झुक जाना चाहिए सर इनका। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, नोटिस में नंबर 1, और तो और कोर्ट की फटकार में भी नंबर 1। और हम पॉलिटिकल लोग जरूर एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, समय समय पर घटनाओं को देख करके या बोला करते हैं, सदन में बोलते हैं, लेकिन कभी कोर्ट ने नहीं कहा होगा
क्या यूपी में जंगल राज चल रहा है? क्या सवाल नहीं उठाया कोर्ट ने? देश के इतिहास में यूपी ऐसा पहला राज्य बन करके आया है जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हत्या और दंगा भड़काने वाले जैसे गंभीर आरोप थे। ये दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सोचिए कैसी धाराएं थी इनके ऊपर, और अपनी ही धाराएं वापस ली इन्होंने, अपने मुकदमे वापस ले लिए। आवारा जानवरों के हमले से हो रही मौतों में नंबर 1 यूपी, नंबर 1। बेरोजगारी में नंबर 1। और अगर किसी और में नंबर 1 बना हो तो बताइए। दूसरों का काम अपना बनाने में नंबर 1, रंग बदलने में नंबर 1, नाम बदलने में नंबर 1, और गन्ने के बकाया में नंबर 1। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1 लाख न जाने कितने हजार करोड़ रुपया भुगतान किया है किसानों का, हर जगह जाते हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 तक चीनी मिल बिकती थी। मैं आज जानना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 2017 में समाजवादी सरकार ने और हमने कौन सी चीनी मिल बेची थी, और अभी भी किसानों का बकाया है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। सिंचाई फंड में और सब बर्बाद करने में नंबर 1। नकली शराब से हो रही मौतों में देश में नंबर 1। और राजनीतिक द्वेष की भावना से केस बनाने में, लगाने में, घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में नंबर 1। आप बताओ, आपके देश का प्लेटफॉर्म कब होगा ऐसा जो अमेज़न को टक्कर दे दे? कब आप आत्मनिर्भर होंगे कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ टक्कर दे सके? तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि यहां की पुलिस वहां जा रही है, वहां की पुलिस जो ढूंढ रही वो यूपी में है। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव जी जिस मानसिकता से गुजर रहे हम सब समझ रहे हैं। थाली में परोस के सत्ता मिली थी और वो उनके इन्हीं सब तौर तरीकों से चली गई। अपराध किसके समय में बढ़ा, नकल किसके समय में बढ़ी? उनके पिताजी की सत्ता रही, उनकी सत्ता रही। चाहे अपराध बढ़ा, चाहे अतिक्रमण बढ़ा, चाहे उनके मंत्रियों द्वारा लूट की गई, और उनके ही शासन काल में तमाम भूमाफियाओं द्वारा तमाम जमीन पे कब्जे किए गए, जिसको आज योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर गिरा रहा है। ये सब बातें रह रहकर उनको सालती और इस तरह के वो बयान देते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं उनको कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचुर बहुमत से सत्ता में आएगी। जनता का आशीर्वाद उनके साथ बना है, जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ पे। अखिलेश यादव अपने काल की बातें दोहराते हैं और लगता है वही विपरीत स्मृतियों में चले जाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बागपत में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर 31वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान किसानों के धरने में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के आह्वान को किसान हल्के में ना लें, शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली की ओर जरूर कूच करें। जयंत चौधरी ने कहा कि अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहना चाहती है तो किसान भी इस बार खूंटा गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तीसरी बार आज यहाँ बड़ौत करने में आया हूँ और हमें उम्मीद थी कि अब तक कुछ ना कुछ हल निकल सके। सरकार को पीछे हटना चाहिए और अपनी गलती मान के आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। मैं फिर अपील करता हूँ, आज की बैठक टली है सरकार और किसानों के बीच, शायद वो कल बैठक होगी। कल दोबारा जो है किसान की बात मानी जाए, सरकार ये कानून वापस ले होगी। 25 तारीख को जो है कूच कर रहे हैं दिल्ली। आज ये तैयारियां हैं लोगों की और शांतिपूर्वक तरीके से। कूच की क्या बात है, ये तो त्यौहार है, ये तो हमारा त्यौहार है, देश के नागरिकों का त्यौहार है, उसे मनाने जा रहे हैं। लोकदल पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का नाम ना ले तो बेहतर होगा। ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है देश के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का है
मजदूरों का है और छोटे व्यापारियों का है। मुख्य रूप से हमारे देश के किसान अगवानी कर रहे हैं, किसान संगठन उनकी अगवानी कर रहे हैं। आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पुत्र पूर्व सांसद माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ आए थे। बड़ौत में किसान आंदोलन के सहयोग में यहाँ धरना, अनिश्चितकालीन धरना NH पर चल रहा है और माननीय जयंत जी ने आकर के अपना समर्थन पहले भी यहाँ किसानों को दिया था, आज पुनः दे करके गए हैं। जब तक मैं नौकरी में था तब तक तो हमें सरकार के आदेशानुसार सारे काम करने पड़ते थे, मानने पड़ते थे और वहाँ का प्रायोरिटी हमारे लिए पहली थी। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद में कोई खास सरकारी काम ना होने की वजह से मैं जिस गांव से गया था उस गांव में वापस आया हूँ और मैंने देखा कि जब मैं पहले गांव में रहता था उस समय स्थिति किसान की थोड़ी अच्छी थी, लेकिन अब जब मैं वापस लौटा हूँ अभी हर किसान की स्थिति, छोटे छोटे किसान हैं, बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत ही गरीब हैं, ना वो इलाज करा सकते, ना वो ठीक से रह सकते, ना ठीक से वो बच्चों को पढ़ा सकते। तो उनकी आमदनी, एक तो खेत का साइज छोटा हो गया है, ज़मीन कम हो गई है बंटवारे की वजह से, दूसरा जो उनके प्रोडक्ट्स है उसका कोई खास अच्छा सा उनको पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वो गरीबी में है। मैंने सोचा कि मैं इन गरीब लोगों की कुछ सुध ले सकूं, कुछ इनकी हेल्प कर सकूं और ये गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए मैं इसमें आज शरीक हुआ। पंचायती चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार की इबारत भी लिखी जानी शुरू हो चुकी है। संभल में एक युवती ने एडीओ पंचायत पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इसके बाद एसडीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मामला पवासा विकासखंड के ग्राम मोहम्मदपुर टांडा से जुड़ा हुआ है। युवती ने प्रभारी एडीओ पंचायत कपिल देव पर आरोप लगाया है कि जब वो अपना परिवार के रजिस्टर में नाम दाखिल कराने के लिए पवासा विकासखंड गई तो वहां पर मौजूद प्रभारी एडीओ पंचायत कपिल देव ने परिवार रजिस्टर में नाम दाखिल करने के बदले 5,000 की मांग की। फिलहाल इस मामले में पीड़ित युवती ने संभल के तहसील समाधान दिवस में आरोपी कपिल देव के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक शिकायती पत्र दिया है, जिस पर कार्रवाई की बात कहते हुए एसडीएम दीपेंद्र कुमार ने जांच का आदेश दिया है। मामला ये है कि वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। पमासा ब्लॉक में मैं जा चुकी हूँ, लेकिन वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। लेकिन मैं रजिस्टर में नाम चढ़ाने के बाद पमासा ब्लॉक में गई हूँ मैं, कटरे साहब मेरे से 5,000 रुपये मांग रहे। किस चीज़ के? जी, परमल लिस्ट नकल में नाम नहीं चढ़ा रहे मेरा। शिकायतकर्ता और एडीओ पंचायत के आमने सामने बात कराई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो अपना परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। एडीओ पंचायत का कहना है कि परिवार रजिस्टर में इनके परिवार का पूर्व से किसी का नाम दर्ज नहीं है और इनसे साक्ष्य मांगा गया है और ये अभी तक कोई साक्ष्य भी गाँव में रहने का नहीं दे पाई है। तो एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि ये इस संबंध में उनसे शपथ पत्र प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई करें। तो वहीं कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 376 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 789 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर के 8,172 रह गई है। संक्रमण के प्रारंभ होने से अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,80,482 हो गई है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,584 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर है और जो पॉजिटिविटी का रेट है वो इस समय 0.4% के आसपास चल रहा है। कल प्रदेश में 1,21,486 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,64,46,710 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 8,172 एक्टिव केसेस में से 2,796 इस समय
होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और 757 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस के मरीज जो हैं वो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। कोविड के संबंध में जो जांचें की जाती हैं और जो इलाज किया जाता है, इसके लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है, जिसमें कि आप निःशुल्क जांच अथवा निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण अपने आप में या किसी और में दिखाई पड़े, जिसमें बार बार खांसी आना, बुखार आना या सांस फूलना सम्मिलित है, और इसके अलावा अगर आपके स्वाद और गंध की क्षमता में ह्रास होता है, तो ये कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण हैं। हो सकता है कि आपको संक्रमण आया हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जांच जरूर करवाएं, और जांच की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर किसी और व्यक्ति में दिखाई पड़ता है, आपके पड़ोसी में या आपके परिवारीजनों में, उनकी भी जांच करवाएं। और ये जानने के लिए कि आप निःशुल्क जांच कहाँ करवा सकते हैं, आप अपने जो कोविड कमांड सेंटर है वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं, जिला अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर आपको पता चल जाएगा कि जहां आप निवास करते हैं उसके आसपास कौन से ऐसे केंद्र हैं जहां आप निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। और जो हमारे राज्य में व्यवस्था है वो बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली है, तो जांच करवाने के पश्चात जो जांच की रिपोर्ट है वो भी आप अपने फ़ोन पर ही घर बैठे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ का DGMH यूपी का वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाएंगे तो वहाँ एक लिंक है जिससे आप अपने फ़ोन के माध्यम से आराम से घर बैठे ही जांच की रिपोर्ट भी जान सकते हैं कि आपको संक्रमण है अथवा नहीं है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतने ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।